2 के, ठीक है। तो उसी का सिलसिला हम जारी रखेंगे यहाँ पे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि एक सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब्ड है विद इन अ पैरेललोग्राम, इट्स अ रोम्बस। चलिए फटाक से प्रूव करना है इसको भाई साहब। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हो गया, डन डन डन। ओए ऋषभ, क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो, dp और ds बराबर है ar और as बराबर है rb एंड qb बराबर है और cp और cq बराबर है, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length। अभी भाई साहब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपन क्या बोल सकते हैं, CD और AB बराबर है, और CD और AB अगर बराबर है तो इसका मतलब CP प्लस DP इज इक्वल टू AR प्लस AB। लेकिन DP किसके बराबर है? इसके बराबर, ठीक है। और भाई साहब AR किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तो पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड बराबर होंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब DP will be equal to DS, CP will be equal to CQ, फिर AS will be equal to AR and BQ will be equal to BR। इन सब का भाई साहब रीजन एक ही हो जाएगा, ठीक है। tangents drawn from the same external point, tangents drawn from the same external point to a circle, same external point to a circle are equal in length। tangents drawn from same external point to a circle are equal in length, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, CD। नाउ CD इज इक्वल टू या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे DC इज इक्वल टू AB, है कि नहीं भाई साहब, और ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ABCD इज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? DC की वैल्यू हो जाएगी DP प्लस CP, है कि नहीं, इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? AR प्लस BR, है कि नहीं, ठीक है।
डीपी प्लस सीपी, ये तो है ही, ठीक है। ओके, अभी डीपी इज इक्वल टू डीएस हम लिख सकते हैं, तो यहां पे लेट्स 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड लेट्स से दिस इज 5। तो इस डीपी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डीएस लिख सकते हैं, ठीक है। डीएस प्लस सीपी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डीएस और सी क्यू। डीपी की जगह पे भाई साहब डीएस, डीपी प्लस सीपी, ये डीपी प्लस सीपी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर। एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपी प्लस सीपी। ओके, दूसरा वाला क्या होगा, देखो यहाँ पे ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे लिख सकते हैं भाई साहब आपका ए एस प्लस ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, सी क्यू। ये हो गया आपका भाई साहब 6, ठीक है। ओके, अगर हमने यहाँ पे ए एस प्लस डी पी सी पी प्लस डी एस, क्या किया जाए भाई साहब यहाँ पे ए डी एस। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 5 एंड 6, तो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ए एस प्लस डी एस प्लस डी पी प्लस सी पी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए आर प्लस बी आर, ठीक है। ए एस की जगह पे ए आर लिख दिया, अगर ए आर, ए एस प्लस डी एस,
देखना पड़ेगा भाई साहब। एडिंग किया है ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर सी पी प्लस पी डी, लोग भी तो यही किया है भाई साहब, ए आर प्लस बी आर सी पी प्लस पी डी। ठीक है भाई साहब, इन्होंने ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू लिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ए एस प्लस डी एस ठीक है। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका अगर अपन ने लिखा ए आर, एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, देखो ए आर प्लस आर बी, ठीक है, ए आर प्लस आर बी प्लस इधर कितना है भाई साहब आपका, सो ए आर प्लस बी आर, देखो ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए एस, ठीक है, ए आर की जगह पे ए एस लिखा और बी आर की जगह पे अपन ने क्या लिखा बस ए आर, तो ए आर प्लस बी आर, बी आर की जगह पे, अच्छा चलिए, तो यहाँ पे ए आर की जगह पे भाई साहब ए एस लिखा, बी आर की जगह पे बी क्यू लिखा, सी पी की जगह पे आपने सी क्यू लिखा और पी डी की जगह पे डी एस लिखा, ठीक है, एस डी, ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया तो ए एस प्लस एस डी और बी क्यू प्लस सी क्यू कर दिया, ठीक है, ये तो अपन कर चुके हैं। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी, देखो ए आर प्लस बी आर कितना हो गया आपका, ए आर प्लस बी आर हो गया। अब देखो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं यहाँ पे, देखो ये है ए आर, ठीक है, ए आर प्लस ये बी आर किया अपन ने, ए आर प्लस बी आर, ठीक है, प्लस अपन ने किया भाई साहब सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए आर की जगह पे इधर लिखो ए एस, ठीक है, बी आर की जगह पे भाई साहब बी क्यू, सी पी की जगह पे सी क्यू प्लस डी एस, एक्चुअली इनको हमने ऐड किया हुआ, ठीक है, तो ए आर प्लस बी आर की ग्रुपिंग कर दी हमने और सी पी प्लस पी डी की, ए आर प्लस बी आर सी पी प्लस पी डी की ग्रुपिंग कर दी। अभी ए एस प्लस डी एस की ग्रुपिंग कर देते हैं, ए एस प्लस डी एस, ये कितना हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस हो गया आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा भाई साहब बी सी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ए आर प्लस बी आर आपका कितना हो गया भाई साहब ए बी, और सी पी प्लस पी डी कितना हो गया भाई साहब सी डी, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। अभी हमको मालूम है कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, वाई बीइंग दी ऑपोजिट साइड, सॉरी अपना ए बी और सी डी बराबर है ना, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा ए बी प्लस सी डी, इसको ट्वाइस, ए बी और सी डी बराबर है आपका, तो इसको ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, और ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी आपका बराबर है, तो ए डी प्लस ए डी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, तो ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर ए बी
इज इक्वल टू AD, AB और AD बराबर हो गए, मतलब दिस विल बी बेसिकली अ रोम्बस, ये आपका रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी रोम्बस, क्योंकि अभी तक तो हमको ये मालूम ही था कि ये दोनों बराबर हैं, सो ऑपोजिट आपके भाई साहब, ठीक है, तो AB और CD, तो AD और BC बराबर हो गए, so AB plus AB is equal to BC plus BC, there is twice of AB is equal to twice of BC, AB और BC, a pair of adjacent sides in a parallelogram is equal, so therefore it is a rhombus, तो ये भाई साहब आपका rhombus हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, a circle is inscribed, चलो भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी, आर्यन, काव्या, अमित, महाभूत, श्रेयस मात्रे, और कौन, हाँ, रानिया, प्रसन्ना भी ना, शुभम भी अपने ना, आरुष, ज्योति, शुभम, निधि, और कौन, हाँ, अजय, भाई तुम टाइम पे आने का क्या लोगे, हाँ, 20-20 मिनट लेट आना, एक तो एब्सेंटिज्म का कोई हिसाब नहीं तुम्हारा, हो गया, डन डन डन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल में सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इसके साइड्स आपको दिए हुए 10, 8 एंड 12, ठीक है, फाइंड, आपको यहां पे फाइंड करना है AD की वैल्यू कितनी होगी, BE की वैल्यू
और सी एफ की वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो। लेट्स से यहां पे हमने मान लिया सी ई इज इक्वल टू सी एफ, इसको अपन ने लेट्स से एक्स मान लिया, लेट्स से, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ए डी, तो सी ई और सी एफ बराबर हो गया, लेट्स से ये हो गया आपका एक्स, ये वाला भी आपका हो गया भाई साहब एक्स, ठीक है। ए डी और ए एफ बराबर हो गया, लेट्स से दिस इज इक्वल टू वाई, लेट्स से दिस इज इक्वल टू वाई, तो ए एफ की वैल्यू आपकी वाई हो गई और ए डी की वैल्यू आपकी वाई हो गई, ठीक है। और क्या है बोलो, बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू जेड, लेट्स से, ठीक है, ये हो गया आपका जेड, लेट्स से, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका जेड, ये हो गया जेड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम यहां पे रीजन क्या हो जाएगा तीनों का, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। अब बताओ भाई साहब क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं। देखो आपके तीन अननोन क्वांटिटीज हैं और तीन इक्वेशन बनने चाहिए। क्या बन रहे हैं देखो, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई, सो देयरफॉर x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर आपका भाई साहब क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 12, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और यहां पे कितना हो गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका इक्वेशन 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया आपका 10, y प्लस जेड हो गया आपका 12, x प्लस जेड हो गया आपका 8। इनमें से किसी एक को गायब करके दोनों को हम इक्वेशन कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस जेड है। अगर मैंने इससे इसको माइनस कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, x से x गया कैंसिल, y माइनस जेड हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी y माइनस जेड, y से z गया y माइनस जेड, 10 माइनस 8 ये कितना हो गया 2, तो लेट्स से ये हो गया आपका इक्वेशन 4, है ना। देखो इससे इसको माइनस करो, x से x कैंसिल, y माइनस जेड, 10 माइनस 8 दैट इज 2। सिंपल भाई साहब, इसको दिखाना पड़ेगा नहीं, आर वी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस, ओके। चलिए भाई साहब, ये हो गया 4 और आपका क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ये हो गया 2, ठीक है। तो भाई साहब अगर हम यहां पे करते हैं इसको एडिंग, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 14, सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई 7, y की वैल्यू हो गई 7। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आपका भाई साहब कितना है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये हो गई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, x प्लस 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 7 दैट इज 3, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। अब कर लो भाई साहब कहीं पे भी x और y, तो आपका देखो x की वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूटिंग इन 3, तो 3 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x प्लस जेड, तो x की वैल्यू हो गई 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 8, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे आपका क्या क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, तो आपको यहां पे क्या निकालना है, AD की वैल्यू। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, AD की वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर आपका क्या है BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, BE की वैल्यू हो गई Z मतलब कितना हो गया आपका BE का वैल्यू हो गया भाई साहब 5, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, CF का वैल्यू है x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, CF की वैल्यू, ओके। सॉरी, तो यहाँ पे x y z अपन ने मान लिया, देखो अलग अलग तरीकों से माना है, ठीक है। सो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो AB की वैल्यू है भाई साहब 12, AD की वैल्यू हो गई तो x प्लस वाई। अब के 3 अननोन क्वांटिटीज हैं x y एंड z, इन ऑर्डर टू सॉल्व 3 अननोन क्वांटिटीज यू नीड टू हैव 3 इक्वेशंस।
तो 3 इक्वेशन के हिसाब से आपका x प्लस वाई प्लस जेड, इसको प्लस कर लिया चलिए, ठीक है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 30, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 15। लंबा तरीका है भाई साहब ये, ठीक है। इससे अच्छा भाई साहब 2 कोई इक्वेशन को उठाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, एनी विच वेज यू आर गोइंग टू गेट सॉरी सेम आंसर, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ये जितने भी लोग एब्सेंट हैं, ये क्या गणपति इसके लिए एब्सेंट है, दही अंडी के लिए, कि सो रहे हैं? हाँ, कल रात को कहाँ हंडी फोड़ेगा, अभी तो हंडी फोड़ेंगे, तो सो रहे हैं, है ना। महबूब आलम ने कौन सा हंडी फोड़ा होगा, या तानिया मंडल ने कौन सा हंडी फोड़ा होगा भाई साहब? ये सब सो रहे हैं, किसी ने हांडी नहीं फोड़ा है भाई साहब, सब सो रहे हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट A सच दैट AB की वैल्यू कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, आपको भाई साहब यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड दिस आउट बच्चा पार्टी, अरे जल्दी से बोलो ना भाई साहब, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ये सारे परपेंडिकुलर ही होंगे, है कि नहीं। रेडियस से टैंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो लेट्स से OL ON एंड OM और आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। आपको बेसिकली OL या ON या OM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, सो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A सच दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे भाई साहब दिया हुआ है AB की वैल्यू विच इज हाउ मचम पीपलम 6 सेंटीमीटरम, ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है देखो, AC की वैल्यू दी हुई है आपको, AC की वैल्यू दिस इज हाउ मचम पीपलम, दिस इज 8 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका BC, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 100। सो देयरफॉर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने क्या लगाया हुआ यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये आपने भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब BC का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं BC का वैल्यू दिस इज हाउ मचम पीपलम 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझ में आता हूं, ओके। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे या तो OL की वैल्यू फाइंड करो, या तो ON की, या तो OM की, तभी जाकर आपका क्या हो जाएगा रेडियस आ जाएगा इस सर्कल का, ठीक है, क्लियर है। हाउ डू वी फाइंड दिस पीपलम, जल्दी 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 फटाफट बताइए कैसे करेंगे। हाँ, डायमीटर, नहीं नहीं, नो 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 नॉट डायमीटर। भाई वैसे करेंगे जैसे पिछले वाला सवाल किया था। अरे पिछला वाला सवाल कैसे किया था, देखो यही तो किया था तुमने, पिछले वाले सवाल में यही था ना, 3 साइड्स दिए हुए थे, तुमने XYZ मान लिया, ठीक है। इसमें भी वही करना है, 3 साइड, तीसरा साइड इसमें नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तुमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अभी आप क्या लिख सकते हो, यू कैन से दैट AL
तो आप भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं ए एल इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, लेट्स से आपने मान लिया एक्स, लेट्स से, ठीक है, और क्या बोल सकते हो भाई साहब, बी एल इज इक्वल टू बी एम, लेट्स से ये हो गया वाई, ठीक है, और बोलो भाई साहब आपका सी एन इज इक्वल टू सी एम, ये हो गया जेड, ये हो गया लेट्स से, ठीक है, और इन सब का रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम external point, tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length, tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है, क्लियर है। तो आपने भाई साहब ए एल इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, आपने बी एल इसको मान लिया y और बी एम को मान लिया y, सी एन ये हो गया z, ये हो गया z, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, therefore x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो x प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच 8, और क्या है बोलो y प्लस z इज इक्वल टू 10, दिख रहा है भाई साहब ये फिगर में, ठीक है, यू आर एबल टू सी दिस, x प्लस वाई 6, x प्लस z इज इक्वल टू 8 और y प्लस z इज इक्वल टू 10, आर वी क्लियर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया आपका 3, ठीक है, ओके। तो अभी आप माइनस कर दीजिए किसी से भी किसी को, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, x से x गया, ये हो गया आपका y माइनस z, 6 माइनस 8 ये हो गया आपका -2, तो ये हो गया आपका कितना 4, ठीक है, y प्लस z इज इक्वल टू आपका हो गया 10, ये हो गया 5, है ना, y यहाँ पे माइनस z इज इक्वल टू -2 और y प्लस z इज इक्वल टू 10, तो इसको अपन ने ऐड कर दिया, एडिंग 2y इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, y की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 4 दैट इज 2, ठीक है भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, y प्लस z इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस z इज इक्वल टू 10, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4 दैट इज 6, ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस इन सर्कल, अभी भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा, देखो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है, ये वाला ट्राई, ये देखो भाई साहब ए एल, ठीक है, ओ एल और ये, ठीक है, तो आप देखो इन पहले रेडियस को प्रूव करने के लिए आपको यहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा भाई साहब ए एल ओ एल, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, आपका यहां पे एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 90, एंगल एन ए एल, सॉरी आपका ओ एल ए, एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू 90, रीजन यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है कि नहीं वैसा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्लियर है, और यहां पे दिया हुआ है आपका एंगल एन ए एल इज इक्वल टू 90, ये आपका गिवन है भाई साहब, है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम आपका 360 होता है, ठीक है, सो देयरफॉर एंगल एल ओ एन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस, या लिख ही लीजिए भाई साहब यहां पे एंगल ओ एन ए प्लस एंगल ओ एल ए प्लस एंगल एन ए एल प्लस एंगल कौन सा एल ओ एन इज इक्वल टू 360, वाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ठीक है, तो ओ एन ए की वैल्यू भाई साहब आपकी 90 डिग्रीज, ओ एल ए की वैल्यू 90 डिग्रीज, एन ए एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है 90 डिग्रीज, प्लस एंगल एल ओ एन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 360,
सो देयरफॉर एंगल LON की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 270 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये भी भाई साहब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, सो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ALON इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं? पैरेललोग्राम है क्यों? क्योंकि आपके सारे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अभी यहां पे आप बोल सकते हैं OL एंड ON आर इक्वल, OL इज इक्वल टू ON। ठीक है, ये आपका भाई साहब OL और इक्वल ON हो गया भाई साहब। OL और ON बराबर क्यों हो गया? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो देयरफॉर अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल ALOM इज अ स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर AL इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू OL इज इक्वल टू ON, है ना? AL की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया भाई साहब? यहाँ पे AL की वैल्यू है x, AL की वैल्यू है x विच इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू बेसिकली द रेडियस विच इज इक्वल टू OL। ठीक है, सो रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर हम बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। तो आपने पहले क्या निकाल लिया भाई साहब, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर रेडियस आपने ले लिया भाई साहब सर्कल का। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, सो उसके हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू आर दैट इज 3R। ठीक है, ये थोड़ा लंबा ही चलेगा भाई साहब। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने क्या निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब देखो यहां पे आपने ये वाला ट्राइंगल देखो AOB, BOC और AOC, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को आप ऐड कर सकते हैं, है ना? तो आपने अगर ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू R इंटू 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू 10। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये सारे हो गए, देखो यहाँ पे 3R 4R एंड 5R। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है आपका 24। तो इन तीनों को ऐड करके 24 के बराबर भी कर सकते हो, इससे आपका डायरेक्टली R निकल आएगा। ठीक है, सो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस इज इक्वल टू 3R प्लस 5R इज इक्वल टू 24। तो आपका R का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, कह रहे भाई साहब, सो वी कैन डू दिस। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखो यहां पे ऑपोजिट साइड क्या है, AD है, यहां पे BQ है।
तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो लेट्स से AO को ज्वाइन किया और DO को ज्वाइन किया, BO को ज्वाइन किया और CO को ज्वाइन किया, ऐसे अगर ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है बच्चा बॉडी, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स, यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन कौन से हैं, AD और BC है, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, ये आपने अज्यूम किया है, गिवन ABCD इज, तो आपका गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, circumscribing सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये प्रूव करना है आपको। कैसे करेंगे भाई साहब, फटाफट बताइए। तो यहां पे अगर अपन ने देखो ज्वाइन कर दिया इसको, किसको किसको, इस S को, R को, Q को और P को, ठीक है। सो ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्रीज, 90 90 और ये 90, ठीक है। तो आप पहले तो भाई साहब कंस्ट्रक्शन दिखा दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइन OA OS OD OR OC OQ OB एंड OP, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब बारी आती है आपके प्रूफ की, ठीक है। सो प्रूफ में भाई साहब क्या क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 90 डिग्री है, ये वाले दो ट्राइंगल्स को, ठीक है, यहाँ पे अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं अपन, कैन वी प्रूव देम एज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो इसको अगर अपन ने यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल को देखो, इसको अगर अपन ने x माना तो ये वाला कितना हो जाएगा, एंगल x हो जाएगा कि नहीं, दिस विल बी एंगल x। ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 90 माइनस x, ठीक है। और आ जाओ भाई साहब इधर, इधर अगर अपन ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, लेट्स से ये अगर y है तो ये वाला कितना हो जाएगा y, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 90 माइनस y, है कि नहीं, ठीक है। ये 90 माइनस x और ये 90 माइनस y हो गया। लेट्स से इसको अपन ने z माना, ठीक है, z और ये भी आपका z हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो 90 माइनस z, ये वाला भी आपका 90 माइनस z, ठीक है। लेट्स से इसको और क्या मान सकते हैं, p मान लिया, p, ठीक है, ये आपका p है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 90 माइनस p और ये वाला भी आपका हो जाएगा 90 माइनस p, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, क्योंकि इधर वाला 90 है तो इधर वाला p है, इधर वाला p है, तो ये 90 माइनस p 90 माइनस p। अभी अगर देखोगे आप 2x प्लस 2z प्लस 2y प्लस 2p, ये कितना है 360 है, ठीक है। तो अगर हमन ने देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आपके एंगल्स हो गया ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2p, ये आपका 360 है। तो मतलब x प्लस y प्लस z प्लस p कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अभी इसको ऐड करो, देखो ये हो गया 180 माइनस x प्लस y, 180 माइनस y प्लस z, सॉरी अपना y प्लस z प्लस p, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 माइनस x प्लस y प्लस z प्लस p, x प्लस y प्लस z प्लस p कितना आया है आपका 180 आया है। तो 360 माइनस 180, ठीक है, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो अगर अपन देखते हैं यहाँ पे लेट एंगल ODS इज इक्वल टू x, ठीक है। एंगल ODS को आपने x माना, OAS को आपने भाई साहब y माना, ठीक है। फिर आपने OAS, ओके ठीक है, OBP को भाई साहब आपने मान लिया, OBP को Z एंड OCQ को
ओ सी क्यू को अपन ने मान लिया P, ठीक है। ओके, सो अभी हम इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल्स ODS एंड ये ODS एंड ODR, ठीक है। ODR क्या क्या बराबर हो जाएंगे बोलो? DS और DR बराबर हो जाएंगे। DS इज इक्वल टू DR, वाई? tangents drawn from the same external point tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length. Tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length. तो DS और DR भाई साहब आपका बराबर, ठीक है। ओके, और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा? OD इज इक्वल टू OD, वाई? इट्स अ कॉमन साइड, ये भाई साहब कॉमन साइड हो गया। DS और DR बराबर हो गया। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? OS और OR बराबर हो जाएगा। OS एंड OR रेडियाई ऑफ सेम सर्कल भाई साहब, ठीक है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ODS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODR। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा? SSS, ठीक है। तेरे भाई साहब रीजन हो गया आपका SSS, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ODS इज इक्वल टू एंगल ODR इज इक्वल टू X। रीजन आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखेंगे स्टेट बोर्ड वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखेंगे CBSE वाले, ठीक है। बस इसी तरह से सिमिलरली लिख दो आपसे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सारे के भाई साहब प्रूव नहीं देने, बहुत लंबा सवाल खिंच जाएगा, दैट OAS एंगल OAS इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू Y, ठीक है। ये दोनों Y हो गया भाई साहब। सिमिलरली एंगल OBP एंड OBQ इज इक्वल टू एंगल OBQ इज इक्वल टू Z एंड OCQ इज इक्वल टू एंगल OCR दैट इज इक्वल टू P, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OSD। इन ट्राइंगल OSD अगर हम लेते हैं, एंगल OSD इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई? tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other. Tangent and radius at point of contact are perpendicular to each other, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे एंगल SOD प्लस OSD प्लस ODS इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई? sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees. SOD की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? X। OSD की वैल्यू कितनी हो गई? 90 प्लस एंगल SOD की वैल्यू नहीं मालूम ना, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे होगा भाई साहब एंगल SOD प्लस एंगल SOD हो गया ये, प्लस एंगल OSD ये हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल ODS ये हो गया आपका X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो आपका एंगल SOD का वैल्यू कितना हो गया? 180 माइनस 90, तो ये 90 माइनस X, ठीक है। ये हो गया आपका 90 माइनस X। एंगल SOD की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 90 माइनस X, ठीक है। SOD की वैल्यू हो गई 90 माइनस X, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली SOD की वैल्यू हो गई, SOA की वैल्यू क्या हो जाएगी? SOA की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस Y, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बोलो? BOQ की वैल्यू हो जाएगी, BOQ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, BO की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस Z एंड COQ की वैल्यू, एंगल COQ की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस P। ये COQ की वैल्यू हो गई, ठीक है।
ओके, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी हमको भाई साहब यहां पे मालूम है कि एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. वाई? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो एंगल डी मतलब क्या हो गया? 2x. एंगल सी मतलब क्या हो गया भाई साहब आपका? 2p. एंगल बी मतलब यहां पे हो गया 2z प्लस एंगल ए का मतलब हो गया 2y इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, ओके. टू इंटू एक्स प्लस पी प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो देयरफॉर यहां पे x प्लस वाई प्लस पी प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 180 डिग्रीज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके. तो x प्लस वाई प्लस पी प्लस जेड. अभी अगर हम यहां पे करते हैं एंगल AOD, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC, ये कितना हो जाएगा बोलो? AOD का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल AOS, एंगल SOA बोल सकते हैं इसको, SOA प्लस एंगल SOD है ना, DOS या SOD प्लस एंगल SOD प्लस एंगल BOC मतलब कितना हो जाएगा? एंगल BOQ प्लस एंगल यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? COQ प्लस एंगल COQ. SOA की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 90 माइनस वाई. SOD की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 90 माइनस एक्स. BOQ की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस जेड प्लस COQ की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस पी. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 90 90 और ये 90, तो ये हो गया आपका 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस जेड. ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो गया? एंगल AOD. तो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल कौन सा भाई साहब? BOC. एंगल BOC का वैल्यू इतना आ गया. तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस जेड. आप ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं? 180 डिग्रीज. तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्रीज. तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इसका वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्रीज. सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या भाई साहब? कि एंगल AOB प्लस एंगल COD ये भी आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. सो व्हेन यू हैव अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड विद इन अ क्वाड्रिलैटरल, द सम ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो यहां से आपने वैसे परपेंडिकुलर्स डाल दिए. ठीक है, यू हैव जॉइंड ऑल दीज साइड्स. तो वही हो गया. देखिए रेडियस आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. आरएचएस से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, एसएसएस से भी कर सकते हैं. आरएचएस कैसे भाई साहब? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये वाला साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से भी दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये एसएसएस से भी. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया दिस विल बी बी डिग्रीज सी डिग्रीज. ठीक है, डी वही देखो एक्स वाई जेड हमने माना हुआ था जैसे. ठीक है, तो आपका ये हो गया 360. तो ए प्लस बी प्लस, ठीक है, सी प्लस डी, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ डी, ये हो गया 360. तो आपका वही देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कब कितना हो गया? 180. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये गया आपका 180. तो एंगल ए प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो आपको मालूम है बस अब ए डी प्लस बी प्लस सी, तो आपका ये हो गया 180. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब फटाफट कर रहे हैं. ए बी डी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. फटाक से करना है भाई साहब.
ओके, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। यहां पे दिया हुआ है भाई साहब ए बी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसका भाई साहब लेंथ है कितना भाई साहब, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, दिस ओ बी विल बी हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। ओ ए बी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 10 एज वेल, ठीक है। ओके, द टेंजेंट्स एट ए एंड बी, अब ये टेंजेंट्स हैं तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 90 और ये वाला एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा 90। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, तो इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। तो आपको भाई साहब यहाँ पे पी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, जल्दी बताइए फटाक से। हाँ कैसे, कौन बोल रहा है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट। लेकिन ओ एल परपेंडिकुलर है, ये कहां पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर ओ एल को मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, चलो माना तुम्हारा सही सही सोचना सही है कि भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ओ एल क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब ओ एल इस पे परपेंडिकुलर हो, जो दिया नहीं है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ओ एल इस पे परपेंडिकुलर है तो कैसे करेंगे, हाँ सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, कौन से दोनों एंगल्स को, पी ए एल को नहीं प्रूव कर सकते, पी ए ओ और पी बी ओ, इसको तुमने कॉन्ग्रुएंट अगर कैसे प्रूव करना है, ये दोनों बराबर होंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कॉमन साइड। तो एस 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 से ये प्रूव हो गया भाई साहब। अभी जब एस 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 से ये प्रूव होता है, अभी देखो यहां पे ये नहीं प्रूव होता है कि ये परपेंडिकुलर है, एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। अब तुम आते हो इस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले पे और इस वाले पे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया, ये वाला एंगल बराबर, ऑब्वियसली ये वाला ओएल कॉमन साइड और ये वाला बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ओएल ए एंड ओएल बी, ये दोनों क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, चलिए ठीक है। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स क्या हैं भाई साहब, लीनियर पेयर हैं। अगर बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 हो जाएगा और ये वाला भी 90 हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं ओवेल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो अभी ए एल और एल बी बराबर हो जाएगा, अब जाके ये 4 होगा। समझ में आ रहा है ये, सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रूव, ठीक है। आपने जो बोला वो सही है, लेकिन आप ऐसे ही नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे दिया नहीं है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका ए एल और बी एल कितना हो गया आपका, 4 सेंटीमीटर ईच, है ना। ए बी नहीं 8 ए एल इज इक्वल टू 8, ठीक है। ओके, अब कर लो भाई साहब, कैसे करोगे, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए। बताइए कैसे करेंगे, फटाफट से बताइए भाई साहब।
एक झटके में इसको ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखो यहां पे कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच, आपने फाइंड आउट कर लिया भाई साहब, ये 16 है तो इसका मतलब ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। देखो ये वाला तो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8/16 इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन एंगल LOA, साइन ऑफ एंगल AOL, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। साइन ऑफ एंगल AOL इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8/16 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ, ठीक है। हाफ इज इक्वल टू साइन एंगल AOL, और हाफ की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, AOL की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल AOL, साइन, या हम बोल सकते हैं एंगल AOL इज इक्वल टू 30। सो एंगल AOL की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 30, ठीक है, क्लियर है। अभी आते हैं हम इसमें, देखो एंगल AOP में, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको ये एंगल मालूम चल गया है कितना है, 30 है। तो आप अगर यहाँ पे, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है भाई साहब, आपने अगर इसको बेस मान लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, cos 30, ठीक है, क्लियर है। तो आपको भाई साहब, या आप ऐसा कर लो, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहां पे अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या हो गया, PA अपॉन बेस, बेस आपका हो गया OA इज इक्वल टू tan ऑफ 30, ये वाला एंगल tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। PA की वैल्यू निकालनी है ना भाई साहब, तो PA, ठीक है, बाई OA, OA की वैल्यू कितनी है 10, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/√3। दोनों को भाई साहब अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10√3/3, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसको आप एक झटके में ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली डू इट बाय ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देख लेते हैं भाई साहब इसमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो 16 हो गया ये, ठीक है, और आपको लेंथ ऑफ PA कंसीडर करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो येलो में जो ट्रायंगल है और ग्रीन में जो ट्रायंगल है, तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, OP और OP कॉमन साइड, PA PB टेंजेंट्स डाउन। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOP और एंगल BOP, वही देखिए एंगल AOP और एंगल BOP भाई साहब आपका CPCD से बराबर। एंगल AOL, एंगल AOL और एंगल BOL ये बराबर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका बराबर हो गया, मतलब ये दोनों कितने के हो गए, 90 के हो गए, ठीक है। तो इसको अपन ने मान लिया x, ठीक है। सो ये दिस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, ठीक है। आर बी क्लियर। सो OL भाई साहब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जैसे इन्होंने बोला, एक झटके में बोला था कि भाई साहब 16 का आधा कर दो, लेकिन कैसे, हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि OL क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका AL इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अभी भी पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो अभी हमने भाई साहब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये लंबा चलेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर अपन, तो यहाँ पे देखो ये वाला कितना हो गया आपका, दिस इज 10, ठीक है, और दिस इज 8, तो OL का स्क्वायर, तो OL का स्क्वायर कितना आ गया भाई साहब 100 माइनस, तो ये हो गया आपका 6। OL कितना आ गया भाई साहब आपका 6 आ गया, ठीक है। PL को अपन ने अगर x मान लिया, ठीक है, अगर PL को, तो आपका PO का वैल्यू कितना आएगा, देखो PO का वैल्यू विल बी इक्वल टू PL प्लस OL, है ना। तो PL प्लस OL मतलब x प्लस 6, इसको अगर अपन ने x माना तो इसका 6 निकला है, इसका भाई साहब कितना है 10, और इसका कितना है भाई साहब 8, ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका भाई साहब 8 है, 10 है, और ये हो गया आपका 6। तो PO की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 6, ठीक है, इन ट्राइंगल PAO, PA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो PA का स्क्वायर भाई साहब ये हो गया PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, देयर इज 10 का स्क्वायर, देयर इज OP का स्क्वायर, x प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ये इसको करते हैं तो दिस विल बी हाउ मच, हम पीपल, हम दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64, ठीक है। अभी PL का स्क्वायर निकाले अगर हम, देखो PA का स्क्वायर, ये वाला भी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, तो 64 प्लस x स्क्वायर,
तो आप भाई साहब यहाँ पे दोनों तरफ से इसको कैंसिल करेंगे अगर, तो 12x की वैल्यू आ गई 128, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई भाई साहब 32/3, ठीक है। सो पी ए का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 32/3 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी वही 1600/9, देखो 40/3, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको शॉर्ट में निपटाना है तो दैट इज द ओनली तरीका। यहाँ पे भाई साहब अगर शॉर्ट में निपटाएंगे इसको, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पहले क्या किया, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, देखो ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ ए पी एंड ओ बी पी, इन ट्राइंगल्स कौन सा, ओ ए पी एंड ओ बी पी, क्या क्या बराबर बोलो, ए पी और अदर पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। पी और पी बी बराबर ओ ए और ओ बी बराबर वाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, व्हाट एल्स इज बराबर बच्चा पार्टी, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, वाई भाई साहब कॉमन वा साइड वा, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, रीजन आपका क्या हो गया, एस एस एस, आर वी क्लियर, ठीक है। ये भाई साहब आपका ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं भाई साहब तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है, बी ओ एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल एओपी और बीओपी बराबर हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। तो एंगल एओपी और बीओपी बराबर हो गया, तो अभी हम आते हैं कौन कौन से ट्राइंगल्स में, देयरफॉर इन ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे अपन एओपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एओपी की जगह पे लिख सकते हैं एओएल, है कि नहीं, देयरफॉर एंगल एओएल इज इक्वल टू बीओपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बीओएल, है कि नहीं, क्लियर है, ओके। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल्स एओएल बीओएल, ठीक है, इन ट्राइंगल्स एओएल एंड बीओएल, ओए, सो ओए इज इक्वल टू ओबी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए और ओ बी भाई साहब आपका बराबर हो गया, और क्या बोलो, ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, ये क्यों हो जाएगा भाई साहब, कॉमन साइड, दिस इज बेसिकली ड्यू टू कॉमन साइड, और क्या हो जाएगा बोलो, ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, और क्या हो जाएगा बोलो, आप प्रूव कर चुके हो, एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल बी ओ एल, ये भाई साहब है आपका ऑलरेडी प्रूव, दिस इज ऑलरेडी प्रूव, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहां पे बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ एल, ट्राइंगल ए ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एल, बी ओ एल, रीजन यहां पे क्या हो जाएगा, एस ए एस, एस ए एस, रीजन हो गया आपका भाई साहब एस ए एस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए एल ओ प्लस एंगल बी एल ओ इज इक्वल टू, सॉरी ए एल ओ और बी एल ओ भाई साहब पहली बात तो बराबर हो जाएगा, ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल बी एल ओ, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स टू बी रिटन बाय सीबीएसई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स टू बी रिटन बाय स्टेट बोर्ड, ठीक है। ए एल ओ और बी एल ओ भाई साहब आपका बराबर हो गया, ठीक है, ओके ओके, अरे बाबा ओके बोला तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए एल ओ, नाउ ए एल ओ प्लस बी एल ओ, ये कितना है भाई साहब आपका 180 डिग्रीज, ठीक है, बिकॉज इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एल बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए एल बी एक स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, है ना, ठीक है। तो 180 डिग्रीज, या हम इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, दे आर लीनियर पेयर, ये रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ए एल ओ की जगह पे हमने ए एल ओ लिखा और बी एल ओ की जगह पे भाई साहब अपने फिर से ए एल ओ लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ ALO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू देयरफॉर ALO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल BLO. ALO और BLO भाई साहब आपका बराबर, दैट इज 90 डिग्रीज. आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. ALO एंड BLO आर बराबर बच्चा बाटी. ALO और BLO दैट इज 90 डिग्रीज. ठीक है. ओके. सो इन ट्राइंगल, अभी हम आते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? ALO. इन ट्राइंगल ALO. ठीक है. आपका ALO और BLO भाई साहब आपका ये हो गया आपका 90, ये हो गया भाई साहब. तो आपका इन ट्राइंगल ALO हम यहां पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल AOL. साइन ऑफ एंगल AOL इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना है? AL. ये शॉर्ट तरीका होगा भाई साहब, AL और ये हो गया आपका AO. तो ये कितना हो गया भाई साहब? AL बाई AO. AL हो गया आपका 8 और ये हो गया कितना? 16. ठीक है. 8 बाई 16 दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. सो देयरफॉर एंगल AOL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल AOL की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, साइन कितने पे हाफ आता है? 30 पे. तो एंगल AOL की वैल्यू हो गई भाई साहब 30 डिग्रीज. ठीक है. हाँ क्या बोल रहे हो? ओ अच्छा 16. तो यहां पे हो जाएगा AL की वैल्यू हो गई 8. अच्छा हाँ ठीक है 8. अरे हाँ हमने तो भाई साहब ये लिखा ही नहीं, 90 डिग्रीज है. तो आपका यहाँ पे ALO. ओके सॉरी ये हमने नहीं लिखा पहले. सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाले से हम ये लिख सकते हैं कि OL इज परपेंडिकुलर टू AB. सो देयरफॉर AL इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8 सेंटीमीटर. रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. ठीक है. ये हो जाएगा भाई साहब आपका बाइसेक्टर. ठीक है. क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मालूम है ना? तो उससे भी कर सकते हैं अपन. चलिए पहले अपन ने यहां पे इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? AOP. इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOL. आई एम सो सॉरी भाई साहब. इन ट्राइंगल AOL यहां पे आपका भाई साहब साइन ऑफ एंगल AOL विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 8/10. 2 4 8 2 5 10. ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 4/5. ठीक है. ओके. अभी अपने को मालूम है भाई साहब साइन स्क्वायर ऑफ एंगल AOL प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल AOL, ये कितना होगा भाई साहब? 1. ठीक है. ओके ओके. अरे ओके बाबा ओके. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर AOL कितना हो जाएगा? 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल AOL. ये आइडेंटिटी है भाई साहब. आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी है. तो ये हो गया आपका 4/5 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर AOL दिस इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर एंगल AOL इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर दैट इज 16/25. तो ये हो गया कितना? 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9/25. ठीक है. So therefore cos square angle AOL is equal to 9/25. So therefore cos angle AOL कितना हो जाएगा? 3/5. ठीक है. cos of angle AOL बोल दो या AOP बोल दो. So therefore cos of angle AOP इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3/5. ठीक है. 3/5. Now in triangle, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? अरे बोलो ना बोलो. इन ट्राइंगल कौन सा? AOP. इन ट्राइंगल AOP कॉस ऑफ एंगल AOP. कॉस क्या होता है? देखो ये AOP है ना. कॉस ऑफ एंगल AOP विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो दैट विल बी हाउ मच? AO अपॉन OP. ठीक है. AO अपॉन OP और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 3/5 है ना. कॉस AOP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/5 है.
तो AO3 और ये हो गया 5। क्या अभी अपन AP निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट AO इज इक्वल टू 3x, OP भाई साहब कितना हो गया आपका 5x। तो आप बताइए भाई साहब AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर, है ना भाई साहब, AO का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये अपन देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू ये आई है 3/5, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसको अपन ऐसे भी चलिए 3x और 5x, तो OP का स्क्वायर कितना हो गया 25x का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर दैट इज 3x, सॉरी 9x का स्क्वायर, ठीक है, 9x का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच 16x का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब AP का स्क्वायर। सो देयरफॉर AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है, 4x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब AP की। ठीक है, अभी इस x को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे भाई साहब? हाउ विल बी सॉर्टेड आउट बच्चा माटी, जल्दी से बच्ची। या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो 3/5 होगा ना, कॉस एंगल AOP दैट विल बी 3/5, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AO बाई OP इज इक्वल टू 3/5। AO की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 10 बाई OP इज इक्वल टू 3/5, तो OP की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? OP की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10/3, तो ये हो गया कितना 50/3, ये हो गया OP का वैल्यू। ठीक है, OP का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, ओके, सो अभी आपको भाई साहब यहाँ पे अगर लेट से ये OP की वैल्यू आ गई, OA की वैल्यू आ गई, सो इन अ ट्रायंगल कौन सा OAP, ठीक है, ये आपका भाई साहब एंगल OAP आपका 90 डिग्रीज है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर भाई साहब कितना है 50/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर हो गया आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस। ठीक है, सो इधर हो गया कितना आपका 2500/9 माइनस 100 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो भाई साहब कितना आ गया यहाँ पे? दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, ये हो गया आपका 92500 माइनस 1600 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। सो देयरफॉर AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 25 माइनस 16 दैट इज 900/9, तो दैट विल बी 100, AP का स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर AP का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? अरे सॉरी 900 होगा ना, ओ आई एम सो सॉरी भाई साहब, ये होगा 900, दिस विल बी माइनस 900, सो दिस विल बी 1600/9, यस, ये हो जाएगा आपका 1600/9, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400/3, यही आंसर आया था ना उधर भी। AP का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? AP का वैल्यू आ जाएगा 400/3। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अरे बोलो ना बोलो, कहाँ ना बोल रहा है? हाँ 1600/9 40/3 होगा। ओके ओके ओके, सो दिस विल बी 40/3, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40/3। ठीक है, आप भाई साहब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी सेम वैल्यू पे अराइव कर सकते हैं। ओके ओके ओके,
चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। सॉरी, चलो फटाफट पीपल, बच्चा पार्टी जल्दी से। हो गया डन डन डन। हो गया। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये आपका एक सर्कल है रेडियस 4 सेंटीमीटर का, सच दैट सेगमेंट्स बीसी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी एंड, आपको भाई साहब यहाँ पे साइड ए बी और ए सी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए फटाक से। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, लेट्स से इफ आई ज्वाइन ओ सी एंड ओ बी, इफ आई हैपन टू ज्वाइन ओ सी एंड ओ बी, सो व्हाट विल ओ सी बी, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ सी, राइट, ठीक है, ओके। ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको,
इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। सो यहाँ पे भाई साहब दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, 36 प्लस ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तो आप देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया नहीं यार, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ठीक है भाई साहब, ओके। सो हमने देखो ऐसा मान लिया कि अच्छा ये दोनों x हो गया, बाप रे, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। लंबा है भाई साहब सवाल, एस इंटू एस मान, समझ में आ रहा है? ये हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 6 है तो ये वाला भी आपका 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये वाला भी आपका 8 हो जाएगा, इसको अपन ने x माना तो ये वाला भी आपका x हो जाएगा। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, s अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s आपका क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, ठीक है। s इंटू एस माइनस ए प्लस, तो ये आपका भाई साहब आया हेरोन्स फॉर्मूला से। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दिस वन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दिस वन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से अगर अपन निकालेंगे तो भाई साहब आपकी x की वैल्यू आएगी। इज देयर एनी अदर वे टू डू दिस, क्या कोई और तरीका है भाई साहब इसको करने का? लंबा है, बहुत बहुत लंबा है ये, क्या कोई और तरीका है? सोचो सोचो सोचो। देखो ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 6 है, तो tan ये वाला कितना हो जाएगा, 4/6। ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला एंगल उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और क्या है भाई साहब यहाँ पे 4/8 tan ये हो गया हाफ, ठीक है। ये वाला भाई साहब हाफ हो गया। इस तरह से भाई साहब ये वाला अगर हम ट्राइंगल देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला एंगल क्या होगा, tan अगर हम लें तो 4/x होगा, और ये वाला एंगल दूसरे तरीके से क्या है, 180 माइनस दीज टू ट्राइंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो उस तरह से अपन 4/x को इसके बराबर कर सकते हैं। इसको होमवर्क में करके आइएगा, वैसे तो ये लंबा चौड़ा हिसाब है, ठीक है। अगर अपन tan निकालते हैं यहाँ पे, देखो लेट्स से अगर हमने tan निकाला यहाँ पे तो tan ऑफ ये वाला एंगल, देखो लेट्स से ये वाला एंगल, ठीक है, tan ऑफ DCO ये कितना हो जाएगा बोलो, 4/6, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ
QCO, tan of QCO, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4/6, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। तो tan ऑफ DCO कितना हो गया आपका 2/3, tan ऑफ QCO भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, अगर आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, दिस ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड, आपका ये 6 है और ये 4 है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड इट आउट इन दिस वे, आप जरा इसका होमवर्क में करके लाइए, हम जरा इसको देखते हैं। दिया ही हुआ है, चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, इसको आप जरा होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।